Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the projects. मैंने आपको बताया था कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एंड वीडियो ब्रेक इनटू द फ्रेम्स ये प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो। आई होप आपने काफी एंजॉय करा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये सिखाऊंगा आप अपनी एक इमेज पे कोई भी ड्राइंग कैसे कर सकते हो। मीन्स आप कोई फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हो अपनी इमेज पे। ये हम ओपन सीवी की हेल्प से करने वाले हैं, कोई और लाइब्रेरी का यूज नहीं करेंगे। और एक लाइब्रेरी से जो सपोर्ट करती है नमपाई, यार वो तो रहेगी तो ओपन सीवी और नमपाई की हेल्प से आज हम इस टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडी के पास। तो गाइस दिस इज माय आईडी स्पाइडर। आई होप आप इससे अच्छे से फैमिलियर हो। और जो ये कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ या फिर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कोड लिखा था वो आपको सारा गिटहब पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज गाइस जाइए और उसे एक्सप्लोर कीजिए। जाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ वहां पर और उसे डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज मैंने उसमें कुछ थ्योरी भी लिखी हुई है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप लोगों से इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इसे जाके एक्सेस करिए और एक्सेस करने के बाद डाउनलोड करिए। तो चलिए देखते हैं मैं यहाँ पर क्या करा। आप लोगों ने देखा मैं आप लोगों को समझा रहा था, साथ साथ अपना कोड भी टाइप कर रहा था। तो मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज रीड कर लूंगा बिकॉज मुझे इमेज पर ही कुछ फिगर्स ड्रॉ करने हैं, कुछ सेलेक्टेड फिगर्स है जो कि आप ओपन सीवी की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं थॉर नाम की मेरी एक इमेज पड़ी हुई है, thor.jpg। इस इमेज को मैं अपनी एक लोकेशन से रीड करूंगा जो कि मेरी एच ड्राइव में है, डेटा नाम के फोल्डर में। मेरी इमेज तो रीड हो गई है बट अब मैं इसमें ड्राइंग कैसे करूंगा तो मैं अभी आपको इसे शो नहीं करता हूँ। चलो अच्छे काम करते हैं, शो कर देते हैं cv2.imshow। ये मेथड आप लोगों को पता है, फंक्शन है आपका res, आप लिख सकते हो यहाँ पर res इज योर टाइटल ऑफ दिस विंडो एंड जो भी ये इमेज है इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। एट लास्ट आपको पता है इसे खत्म करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, cv2.wait की, और वेट की में 0 पास करना पड़ेगा बिकॉज ये एक इमेज है। एंड एट लास्ट हम अच्छे बच्चे हैं तो हम सारी विंडोज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई भी मेमोरी बात के लिए नहीं छोड़ेंगे कि हमारा कोई डेटा वेस्ट हो। तो चलो इसे ऑपरेट करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स का थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। यार काफी बड़ी लग रही है मुझे इमेज, तो मैं इसे रिसाइज करने के लिए यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगा रिसाइज। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि रिसाइज फंक्शन आपके लिए अवेलेबल होता है। चलो इसे यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और फिर से इसे ऑपरेट कराते हैं। तो जब आप देखोगे इस बार ये रिसाइज होके आ गया है। हाँ थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे भी पता है बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कट कर लेते हैं। अब हमारा टास्क ये है कि मुझे अगर इस पे कोई फिगर ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जो सबसे पहली फिगर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने पहले कोड और विद थ्योरी लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बस यहाँ पर लाइन बाय लाइन प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो देखो सबसे पहले एक लाइन की बात करते हैं कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 5 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। सिंपल फंक्शन है कि आप क्या करोगे, एक इमेज पे जाओगे, जैसे कि सेम वेरिएबल है, आपको वेरिएबल चेंज नहीं करना है बिकॉज आप उसी इमेज पे अपडेट करना चाहते हो। तो मैंने क्या बोला कि img पर ही आपको क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है। इसको यहाँ पर पास कर दिया है। लाइन स्टार्ट होगी 0,0 से और कहां तक जाएगी 200,200 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है। बेसिकली गाइस अगर मैं आपकी एक इमेज ओपन करता हूं और ये मैंने कर ली है इमेज ओपन, मैं जस्ट आप लोगों को शो करता हूँ। सो गाइस ये सेम वही इमेज है जो कि अभी मैंने रीड करी है वहां पर। अगर मुझे इस इमेज में मैं 0,0 की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि जो एक इमेज होती है वो एज अ मैट्रिक्स या एरे की तरह रीड होती है। तो 0 का मतलब है कि एक्स में, मैट्रिक्स में आप लोगों को पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। बेसिकली अगर आप इधर बढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। अगर आप इधर इधर मूव कर रहे हो तो आप समझ लो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बेसिकली जैसे कि आपने ग्राफ पढ़ा है तो आप इसे एज अ ग्राफ की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि ये आपके क्या है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है। तो इनिशियली ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0, जहां पर आपका एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। तो मैं यहीं से एक लाइन स्टार्ट करूंगा और कहां तक लेके जाऊंगा, y 200 तक और x 200 तक। तो देखते हैं, चलो मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, मींस स्टार्टिंग और एंडिंग। उसके बाद ये क्या है, आपका कलर कोड है। ये है आपका कलर कोड विच इज योर बीजीआर। ये आप कहां से पिक करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। एट लास्ट दिस इज योर थिकनेस, कि आपकी लाइन की थिकनेस क्या होगी। तो चलो इसे ऑपरेट कर लेते हैं। काफी पैरामीटर्स पढ़ लिया और अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका प्रॉपर एक लाइन जो कि मैंने 0,0 से स्टार्ट करके 200,200 तक लेके गया था। अब आप सोचोगे कि यार ये सब चीजें कहां से आई है, थिकनेस तो आपने 8 दे दी है, तो अगर आप इसे कम करोगे तो आपकी जो लाइन की
थिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी पहले से। तो चलो फिर से ऑपरेट करते हैं, और अगर आप देखोगे तो पहले 8 थी और अब मैंने 5 दिया तो थिकनेस थोड़ी सी कम हो गई है। इसी तरीके से मैं और भी फिगर्स ड्रॉ कर सकता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कलर है, ये कलर आप कहां से एक्सेस करोगे। बेसिकली हर लैंग्वेज में चाहे आप किसी में भी जाते हो, जो कलर कोड होता है आरजीबी का, वो 0 से स्टार्ट होके 255 तक जाता है। मींस आरजीबी, आर की भी जो वैल्यू होगी 0 से 255 तक होगी, आपकी जी की वैल्यू भी 0 से 255 तक होगी, और जो आपका लास्ट है क्या, ग्रीन, इसकी भी जो वैल्यू होगी 0 से 255 तक होगी। तो उनके बीच में आप कोई भी वैल्यू पास करोगे तो आपका कलर कोड रेडी हो जाएगा। बट आपको कैसे पता चलेगा ये कलर कोड बनाना कैसे है? तो आप सिंपल अपने ब्राउजर के पास जाओगे, ब्राउजर के पास जाने के बाद आप वहां पे सिंपल एक छोटी सी चीज टाइप करोगे, ऑनलाइन कलर पिकर। यहाँ पर देखो खुद ब खुद आ जाएगा ऑनलाइन कलर पिकर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये मेरा ऑनलाइन कलर पिकर ओपन हो गया। मुझे जो भी कलर चाहिए मैं यहाँ से ड्रैग करके उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ गाइस। ये देखो मैंने सपोज करो मुझे ये वाला कलर चाहिए था, ये वाला ब्लू कलर। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है कि ये आपकी आर की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू है, आर जी बी। बट आप लोगों को पता है पाइथन क्या फॉलो करता है, बीजीआर। तो आप जब यहाँ पर जाओगे अपने कोड के पास तो सबसे पहले क्या पास करोगे, सबसे पहले आपको पास करना होगा अपनी बी की वैल्यू, बीजीआर। तो बीजीआर में सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, 245। बी की वैल्यू क्या है, 245। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या पास करूंगा, 245। उसके बाद बी के बाद क्या आ रहा था, जी आ रहा था, तो 7 एंड एट लास्ट योर आर विच इज 31। तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू पास कर दूंगा। तो देखो इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया है गाइस। और अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो आप लोगों को ये कलर रिमाइंड करके रखो, इसे आप रिमेंबर करके रखो कैसा है, ब्लू कलर का। तो अगर आप जब इसे ऑपरेट कराओगे तो जो थॉर की इमेज पे भी आएगा वो कैसे कलर का आएगा, ब्लू कलर का। क्यों, वहां पर तो आपको आरजीबी में दिखा रहा है, बट जब आप इसमें यहाँ पर पास करोगे तो आपको बीजीआर में पास करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली से कॉपी करके डाल दोगे तो यार आपका कलर शेड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर सेम कॉपी करके डालूंगा तो देखो कलर शेड क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आरजीबी है, ये है आरजीबी, और मुझे किस में चाहिए, बीजीआर में चाहिए। तो आप बी को पहले कर दोगे और आर को लास्ट में कर दोगे। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपको नॉर्मल पूरी दुनिया में आरजीबी मिलेगा, बट ओपन सीवी बीजीआर लेके चलता है, तो आप उसे बीजीआर में ही पास करोगे। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन के ये 5 पैरामीटर कौन से हैं। एक तो इमेज जिसपे बनाना है, स्टार्टिंग, एंडिंग, कलर और थिकनेस। आगे चलते हैं और मैं आप बताता हूँ एरोड लाइन, कि अगर आपको कोई एरोड लाइन बनानी है, ये तो आपकी सिंपल लाइन थी, अगर आपको एरोड लाइन बनानी है तो आप क्या कर सकते हो। एरोड लाइन के लिए भी सिंपल, इमेज, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, कलर एंड थिकनेस। तो चलो इसे भी ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कहां बनेगी ये। तो देखो यहां से स्टार्ट करी थी और ये आपकी इस कलर की एरोड लाइन बनी है, इसके आगे क्या है, एरो, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एरोड लाइन। आगे देखते हैं, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है दोस्तों तो आप क्या करोगे। तो यार रेक्टेंगल में आप लोगों को पता है लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो रेक्टेंगल के भी अपने कुछ पैरामीटर्स है, मैंने लिख रखा है सब कुछ, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या, cv2.rectangle, ये चीज आपकी फंक्शन हो गई। इमेज पास करोगे जिस इमेज में आपको बनाना है, उसके बाद आप स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, मतलब आपका रेक्टेंगल स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां पर होगा, ये दोनों पैरामीटर आपको पास कर देने। आफ्टर दैट योर दिस इज अ कलर कोड, ये जो आपका पैरामीटर है, चौथा पैरामीटर, ये क्या आपका कलर कोड है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। और आफ्टर दैट योर थिकनेस। तो इसे जब ऑपरेट कराऊंगा तो देखो यहाँ पर आपका एक प्रॉपर सा रेक्टेंगल बना है। और गाइस आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, तो वो ट्विस्ट क्या है कि अगर आप इसको -1 कर देते हो, मतलब अभी तो आपने पॉजिटिव वैल्यू ले रखी थी, अगर आप इसे -1 कर देते हो तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो ये रेक्टेंगल है या जो भी फिगर होगी ये फिल हो जाएगी प्रॉपरली, क्या हो जाएगी, ये फिल हो जाएगी। तो अगर आप नेगेटिव पैरामीटर पास करोगे तो आपकी जो इमेज होगी वो फिल, जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो इमेज पे वो फिल होके आप लोगों को डिस्प्ले होगा, जैसे कि आपका ये नॉर्मल सा रेक्टेंगल डिस्प्ले हो रहा है। तो इसे मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ पे 5 पास कर देता हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पास करोगे तो ये आपका ब्लैंक, मतलब आउटलाइंड वाला प्रिंट होगा। तो मेक श्योर यार आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं सर्कल्स की। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये हम पूरी सीरीज में यूज करने वाले हैं, तो इन फंक्शंस को यार याद रखना। इसके साथ मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना भी बताऊंगा। तो देखो इस बार मैंने आपको क्या बताया है, सर्कल के बारे में बताया है। सर्कल में मुझे इमेज पास करनी है, पहले तो ये फंक्शन है cv2.circle, इमेज पास करोगे, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और फिर सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस पास कर दो और उसका कलर। और कलर के साथ देखो मैंने यहाँ पे -5 पास करा है, तो कैसा सर्कल आएगा आप लोगों को पता चल गया होगा, कलर से फिल्ड सर्कल आएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये सर्कल क्या है, कलर से फिल्ड है। अगर मुझे इसे ब्लैंक प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा,
सिंपल पॉजिटिव वैल्यू पास करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पास करूंगा तो इसकी सिर्फ आउटलाइन क्या होगी, मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। गॉट इट गाइस। तो इस सर्कल के बाद आपका मैं बताने वाला हूँ फॉन्ट, कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, क्या बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो अपनी इमेज के ऊपर, तो आपको इस वाले फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, cv.putText। पुट टेक्स्ट क्या क्या करेगा, आपके इतने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो इमेज जिसमें आपको टेक्स्ट डालना है, उसके बाद आप उस इमेज का टाइटल क्या देना चाहते हो, मतलब कि जो भी वो टेक्स्ट है वो क्या है। तो मैंने बोला वो जो टेक्स्ट जाएगा उसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा थॉर, मतलब मैसेज बोल सकते हो आप इसे, टेक्स्ट बोल सकते हो, टाइटल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको इस इमेज पे प्रिंट कराना है। आफ्टर दैट दिस इज योर पोजीशन, कि किस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि x में 20 और y में 500। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो x में 20 यहाँ पर और y में 500 कहीं नीचे की तरफ, तो वहां पर जाके आपका थॉर प्रिंट होगा। उसके बाद आप फॉन्ट दे सकते हो कि आप किस फॉन्ट में जाते हो। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉन्ट। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर आपको इतने टाइप के फॉन्ट दिख जाएंगे। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या लोगे, फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा। तो फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट की थिकनेस। और ये जो लाइन ए है ये उसका सिंपल सा एक फॉर्मेट है, कि जो आपका डेटा बनेगा या फिर जो भी आपका टेक्स्ट प्रिंट होगा उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो मेजरली यूज होता है वो आपका क्या है, लाइन अंडरस्कोर डबल है। और भी कई सारे हैं, बट जो आप लोगों को मेनली यूज करना है वो क्या है, लाइन अंडरस्कोर डबल है। तो देखते हैं आपका जो टेक्स्ट है ये प्रिंट होता है तो नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है। सिंपल इमेज थी, इमेज में आपने बोला था थॉर लिख दो, किस पोजीशन पे लिखना है, इस पोजीशन से स्टार्ट करना है। ओके, उसने स्टार्ट कर दिया। फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ये वाला फॉन्ट होना चाहिए। थिकनेस है ये फॉन्ट की, ये क्या है आपके फॉन्ट का साइज है। बेसिकली मैं 4 से अगर छोटा कर देता हूँ, मैं 2 कर देता हूँ, और इससे मुझे बंद करना पड़ेगा तभी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैंने इसे देखो फॉन्ट को छोटा कर दिया। तो इस बार जो इमेज आएगी तो अगर आपको दिख रहा होगा तो फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। किसकी वजह से दोस्तों, इसकी वजह से। अगर आपको फॉन्ट की थिकनेस कम करनी है तो आप यहाँ से आके थिकनेस भी कम कर सकते हो। थिकनेस कम करने के लिए मैंने आधी कर दिया उसे, मैंने सिंपल क्या लिख दिया, 5 लिख दिया है। मैं सब कुछ आप लोगों के सामने परफॉर्म करा रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो फॉन्ट की जो थिकनेस है वो पहले से थोड़ी कम हो गई है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालो, बस 255 से कम होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू डालो 255 से कम होनी चाहिए, 255 भी हो सकती है। तो अगर देखो मैंने एक वैल्यू चेंज करी तो यहाँ पर आपके थॉर का जो कलर था वो चेंज हो चुका है। तो यार इतना सारा मैनिपुलेशन मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। इसके बाद अगर आपको इलिप्स बनाना है, इलिप्स बनाने के लिए आप सिंपल इलिप्स नाम का फंक्शन यूज करोगे। भाई ओपन सीवी के पास हर कुछ इनबिल्ट है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से यूज कर सकते हो। सीधा बोलोगे cv2 मुझे इलिप्स बना के दो, किस पे बना के दो, इमेज पे बना के दो। स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ये होंगे और इलिप्स की जो लेंथ है वो ये होगी और हाइट ये होगी। देखते हैं ये जो लेंथ और हाइट है ये क्या है। तो ऑपरेट करते हैं गाइस। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ये जो लेंथ है ये क्या है, लेंथ है, और ये है हाइट की आपका जो इलिप्स है वो कितना डेप्थ में है। ये आपका इलिप्स की लेंथ थी। अगर आपको इसे 180 करोगे तो आपका जो इलिप्स बनेगा वो 180 में बनेगा, मतलब 180 डिग्री का बनेगा। मैं इसे एक बार और ऑपरेट करता हूँ तो देखो कैसा है, ये 180 डिग्री का एंगल है। ओके, अगर आप देखोगे तो ये कैसा एंगल है, 180 डिग्री का। अगर आप इसे कर दो तो 270, आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ाई होगी यार, ज्योमेट्री अच्छे से। तो मैं इसे 270 करूंगा तो 270 डिग्री का इलिप्स बनेगा। तो चलो इसे ऑपरेट कराते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, 270 है। और अगर मैं 360 पास कर दूंगा तो एक कंप्लीट इलिप्स बन जाएगा मेरा। तो मेक श्योर यार आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। ये कलर कोड के लिए नहीं है, ये किसके लिए, आपका सिंपल इलिप्स के एंगल के लिए है, कि आप कितने एंगल का इलिप्स बनाना चाहते हो, 0 का, 1 का, 2 का या 360 का। एट लास्ट ये है इलिप्स की थिकनेस और ये है उसका कलर कोड। तो मैं इसे चेंज कर देता हूं, मैं इसे 2 सिर्फ 125 कर देता हूं। तो जब अगर मैं इसे 125 करूंगा तो इस बार देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप और देखोगे तो थोड़ा सा लाइट शेड आया है मेरे इलिप्स के सिंपल कलर में। तो यार कलर कोड आपका सिंपल ये वाला है, जो आपको ये पैरामीटर दिख रहा है ये आपका क्या है, एक नॉर्मल सा कलर कोड है। और ये एट लास्ट आपकी थिकनेस है। मैं इसे 2 लिख दूंगा तो आपको जो मेरी इलिप्स की थिकनेस है वो आपको थोड़ी सी कम होती दिखेगी। तो यार मेक श्योर आपको ये सारे के सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि 0 क्या है, तो यार आपके इलिप्स का रोटेशन पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं इसे 100 कर देता हूँ और इसे भी 100 कर देता हूँ, कि एक्स और वाई दोनों को मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो मेरा इलिप्स क्या है, रोटेट हो गया है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो जो ये आपके एक्स और वाई हैं ये आपके क्या है, रोटेटिंग पॉइंट्स है। तो मेक श्योर यार आप इसे 0 रखो तो आप लोगों के लिए बेटर होगा।
तो यार ये थे आपके सारी लाइंस फंक्शन, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बट रुको, अभी जाना नहीं है, वीडियो खत्म नहीं हुई है। ये तो क्या बात थी, अगर आपको किसी इमेज पे ड्रॉ करना है, अगर आपको किसी इमेज पे ड्रॉ करना है, बट सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि यार जो आपकी इमेज है वो ब्लैंक इमेज है, तो आप एक ब्लैंक इमेज कैसे क्रिएट करोगे? तो गाइस आप लोगों को पहले से ही पता है कि जो ब्लैंक इमेज होती है वो क्या होती है, सिंपली एक नॉर्मल सी एरे होती है। और उसे बनाने के लिए मैं एरे की हेल्प ले लूंगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने सिंपल इन दोनों को कमेंट कर दिया है, और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने बोला np.zeros, और ये सिंपल इमेज है मेरी। मैं बोल रहा हूँ हाइट इतनी होनी चाहिए और इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, और कितने चैनल की, 3 चैनल की बोल रहा हूँ। और लास्ट में मैंने उसे क्या बोला कि इंटू कर देना है 255 से। तो जो आपकी अब ये इमेज बनेगी, ब्लैक कलर की इमेज बनेगी। अगर आपने 0 पास करा है तो 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ पिक्सल। तो सारे पिक्सल ऑफ है। आपने सिंपल क्या कर रखा है, ये साइज है आपकी इमेज का, और इसमें आपने क्या बोला है कि सबको 255 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी पिक्सल बनेंगे। तो आपकी जो इमेज है वो ब्लैक कलर की बनेगी। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ ब्लैक। व्हाइट भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप व्हाइट कैसे बना सकते हो। तो सिंपल चलो इसे भी कमेंट कर देते हैं। और व्हाइट कलर की इमेज बनाने के लिए आपको एक छोटा सा टास्क परफॉर्म कराना पड़ेगा। देखते हैं वो टास्क आप लोगों के लिए क्या है। इस बार आप क्या करोगे, वंस की इमेज बनाओगे। वंस का मतलब होता है ऑन पिक्सल। तो ये रहा आपका वंस की इमेज। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसे, वंस की इमेज को। ये मैंने कॉपी कर दिया कोड, और इसे मैं ऑपरेट कराता हूँ। तो इसे आप ऑपरेट कराऊंगा तो देखोगे जो आपकी इमेज आएगी, ओके ये पहले वाली है गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपकी जो आप इमेज आई है देखोगे तो व्हाइट कलर की आई है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आप एक ब्लैंक इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की, और आप एक नॉर्मल इमेज पे ये सब चीजें कैसे परफॉर्म कर सकते हो। मैंने सारा कोड यहाँ पे कमेंट कर रखा है, बट जो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें मैंने प्रॉपर कमेंट करके थ्योरी के साथ लिखा था। यार वो कोड जरूर डाउनलोड करना, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फिर से समझ लो इसे एंड तक, फटाफट से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक नॉर्मल इमेज पे सारी की सारी लाइंस ड्रॉ करके देखी थी, जो भी ये फिगर्स थी ड्रॉ करके देखी थी। उसके बाद मैंने आपको क्या करा था, सिंपल एक ब्लैक कलर की इमेज जनरेट करनी सिखाई थी। ब्लैक इमेज जनरेट करने के लिए मैंने क्या करा था, जीरोस का एक एरे बनाया था, और उसे बता दिया था कि ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। एरे में उसका कितना 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, तो इसलिए मैंने इसे रिसाइज करके 3 लिखा था। ये 3 का मतलब होता है 3 चैनल, 512 इसकी विड्थ, उसके बाद इसकी हाइट, और फिर उसका चैनल। और जो उसमें डेटा पास होगा वो कैसा होगा, अनसाइंड इंट 8। और जितने भी पिक्सल थे सबको मैंने किससे 255 से मल्टीप्लाई करा दिया था। तो ये आपका सिंपल एक नॉर्मल सी ब्लैक इमेज थी। सिमिलरली मैंने व्हाइट के लिए क्या करा था, np.ones का, किसका, वंस का। वंस का मतलब होता है आपका पॉजिटिव पिक्सल, ऑन पिक्सल्स। ये भी सब चीजें सेम थी यहाँ पर। और एट लास्ट मैंने क्या करा था, इसे भी 255 से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो सो दैट जितने भी पिक्सल थे सबकी वैल्यू प्रॉपर सेट हो जाए। तो इसे मैं फिर से ऑपरेट कराऊंगा तो देखो ये है आपकी व्हाइट इमेज। अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूं और इसे अनकमेंट करूंगा तो ये बन जाएगी आपकी सिंपली ब्लैक इमेज। और अगर मैं ब्लैक को भी कमेंट आउट कर देता हूं और थॉर को ओपन कर देता हूं, तो यार हम पहले की तरह वहीं पर ही पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट करा था। तो इसे रिसाइज भी कर लेते हैं और इसे ऑपरेट कराते हैं। तो सिंपली अब थॉर की इमेज पे सारे फंक्शंस आपके आ जाएंगे। तो गाइज आई होप यार आप लोगों ने इंजॉय करा होगा। मैंने आप लोगों को काफी नॉलेजेबल चीजें बताई, और इस पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी कराऊंगा, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो यार कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस टिल देन थैंक यू, बाय बाय।